Welcome to Archana's classes for judicial excellence. Today we will discuss what is the jury matrix of the judge while granting or rejecting bail. Okay? जज क्या सोचता है बेल को रिजेक्ट करते हुए और बेल को ग्रांट करते, ठीक है? We will go for the grounds of accepting or rejecting bail. ठीक है? जनरली एवरीबडी थिंक्स, जो भी अरेस्ट होता है, कि भाई कोर्ट को बेल देने में दिक्कत क्या है। हर एक वकील सोचता है कि ये जज बहुत अच्छा है तो बेल दे ही देगा। हर एक वकील ये सोचता है कि भैया बेल हमारी ग्रांट हो जानी चाहिए, और वो क्लाइंट को भी ये कहता है कि डोंट वरी, आई विल फैच यू दी बेल। बट द एडवोकेट बाय हार्ट नोज whether bail would be granted or not, whether he will tell the accused that the bail would be granted, or he says that there are chances of, right? But as an advocate, इतना acumen होना जरूरी है that after reading the allegations and the material before that, and even the clients जनरली टेल दी काउंसिल कि मैंने करा था कि नहीं करा था और क्या क्या सर्कमस्टांसिस थे, तो काउंसिल कम्स टू नो विद देयर एक्सपीरियंस दैट इस केस में बेल हो जाएगी या बेल नहीं होगी। फिर भी जरूरी नहीं है कि अगर उसने सोचा है कि हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें जज बेल ग्रांट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें वकील सोचते हैं कि आज मैं इसकी बेल करा लूंगा या नहीं होगी, राइट? अब हम उस पर जाएंगे, अंदर की बात। इट इज द इनसाइड ऑफ, वकील के साथ भी सेम सिचुएशन है, जज के साथ भी सेम सिचुएशन है, बिकॉज बेंच एंड बार इज वन एंड द सेम थिंग। आज जो बेंच पर हैं कल को बार में हो जाएंगे, जो बार में हैं वो कल को बेंच में हो जाएंगे, राइट? अब हम उसकी बात करेंगे, अंदर की बात, राइट? देखिए, बेल के लिए जनरली देखा जाता है प्रीमा फेसाई केस। ये देयर एग्जिस्ट का साइन है। बेल एप्लीकेशन लगी है, सबसे पहला पॉइंट होगा, क्या प्रीमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है? सिविल में भी यही होता है, स्टे के टाइम पर क्या प्रीमा फेसाई पेटिशनर के पास राइट है? अगर राइट है तो राइट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड स्टे शुड बी ग्रांटेड। मेरा घर है, मेरे घर को रात में डिस्पोजेस कर देगा, ये डिस्पोजल कर देगा, या मुझे रात भर में डिस्पोजस कर देगा गुंडे लाकर, राइट? दैट इज ए सिविल सिचुएशन। नाउ इट इज ए क्रिमिनल लॉ सिचुएशन। बेल और स्टे जनरली डिस्क्रिशन जो है जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज करने वाला, जनरली एक जैसा ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर देयर एग्जिस्ट ए प्रीमा फेसाई केस, मर्डर के लिए बेल लगी हुई है 302 की। अक्यूज सेज मैंने मर्डर नहीं किया है, मुझे गलत फंसा दिया है, मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, या मेरे साथ दुश्मनी थी, वट एवर आर द ग्राउंड, राइट? जज while considering that bail application will see whether prima facie case exists against this accused or not. 11 लोग थे जी, मैं उनमें से एक था, मेरे अगेंस्ट इसलिए लगा दिया एलिगेशन क्योंकि मैं उनका रिलेटिव हूँ, मैं वहाँ पे नहीं था। पुलिस कम्स विद द सीसीटीवी फुटेज, सब वहीं पे था। देखो, उस एरिया में जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ नहीं था सीसीटीवी फुटेज, लेकिन जहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, देखो उससे जस्ट 5 मिनट पहले सारे इकट्ठे थे। इनमें से 5 के पास तलवार था या चक्कू था या पिस्टल थी, उनमें से एक के पास पिस्टल थी, और देखो सब इकट्ठे निकल रहे हैं। अक्यूज में से
कि मैं तो सर उधर से निकल रहा हूं, आई एम ए पासर बाय, आई हैव नो कनेक्शन विद दीज पीपल, राइट? देयर मे बी प्ली एंड काउंटर प्ली, and the council knows what actual situation is. Both the parties are there, prosecution here to prosecute and to counter the bail application, council are also there, and they know what is happening. IO is investigating the matter and the accused knows what had happened, right? So they may be, what is the court to do? If court comes to the conclusion in his mind that there exists a prima facie case against this accused, then chances of rejecting bail would be there. Because क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको रिजेक्ट करने के? नंबर 1, कोर्ट हैज टू थिंक द विक्टिमोलॉजी, जिसके घर में मरा है, अगर इसने मारा है और हम इसे जेल में नहीं भेजेंगे तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सोसाइटी में अप्राउज हो सकता है, अप्रोर हो सकता है. सोसाइटी विल से that we have created a criminal justice system for the reasons that we are protected. System will protect us. हमारे भाई की डेथ हो गई, फलाने फला हथियार से मारा, उसके साथ ये भी था, सब चीज नजर आ रही है, उसके बावजूद भी आपने उसे बेल कर दी, तो विक्टिमोलॉजी क्या करेगी? फर्स्ट थिंग, इट विल फ्रस्ट्रेट द विक्टिम. He will lose the faith in the system, right? And if he will lose the faith in the system, then system will not survive. Okay? Second thing क्या करेगा victim? He will take law in his own hands. रेप केस में मैंने बताया था, साउथ वाला जो रेप केस था, सब लोगों ने रेपिस्ट को लोगों ने ही मिलके मार दिया. They were happy. They were happily dancing after killing him. So society or victim will not take it easily if there is a prima facie case. So court will also think in the same direction that I am a part of criminal justice system and I have to keep the faith of the system in the society, law and order in the society. That is why, in case the court is of the mind, of the opinion that prima facie case exists against the accused, then chances of rejecting bail would be there. Suppose it is a 50-50%. बंदा कहता है मैं सीसीटीवी फुटेज में दिख तो रहा हूँ 10-11 लोगों के साथ, ये है भी हथियारों के साथ, बट मेरा इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है, सी बाय हिस्ट्री, एंड आई एम गोइंग थ्रू. मैं तो चंडीगढ़ से परसों आया, मैं चंडीगढ़ का नेटिव हूँ और मैं इस रास्ते से फला चीज के लिए जा रहा था, बाई चांस ये जहां से जा रहे हैं मैं सीसीटीवी फुटेज में इनके साथ दिख रहा, एंड ही इज एबल टू प्रूव दीज थिंग्स, एंड देयर आर चांसेज ऑफ 50-50% और से 40-60%. प्रीमा फेसाई नहीं भी हो सकता है, 60% चांसेज हैं कि नहीं है, 40% चांसेज हो सकता है. इस तरह की सिचुएशन में जनरली बेल इज ग्रांटेड because court thinks that there would be no point to keeping him behind the bar during trial, and we will ensure that he face the trial. He will face the trial when he is on bail. We are not accusing him, but there would be no purpose to keep him behind the bar because 50-50% चांस में या इवन उससे भी कम चांस में ये हो सकता है कि कल को उसका अक्यूटल हो जाए, तो देयर वुड बी अ स्टिग्मा ऑन हिज, देन इट इज ए अक्यूज्ड ओरिएंटेड जस्टिस. अक्यूज्ड बेचारे को भी देखना है, उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली, उसकी लिबर्टी कर्टेल कर रहे हैं, तो
प्रोबेबिलिटीज बहुत मैटर करती हैं इसके लिए, और वकील साहब का होमवर्क मैटर करता है। अगर वकील साहब ने होमवर्क कर रखा है कि तो चंडीगढ़ से आया है, चंडीगढ़ की टिकट दिखा दी, परसों आया था, इसका इस फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं है, इस फैमिली ने ऑलरेडी जिसको मारा है उसके साथ लड़ाई चल रही थी, इनकी प्लानिंग थी, प्रीमिडिटेशन ऑफ माइंड था, सडनली वो उसके साथ घुस के मार नहीं सकता, ये सारा होमवर्क करना पड़ेगा। सो एफिशिएंट वकील सारी चीज पूछता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ क्या क्या एलिगेशन हो सकते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है, तुझे क्यों पकड़ लिया, तेरे पास थैला था, वही थैला एविडेंस में आया हुआ है, व्हाई इट इज विद यू। सो दिस इज very crucial to check and to argue as to whether there was a prima facie case. Number 2, ये फैक्टर्स हैं, चांसेज ऑफ जंपिंग बेल, ये भी प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेज मतलब प्रोबेबिलिटीज। अगर बेल कर दी जाए तो क्या ये भाग जाएगा, he will not appear for the trial, and if he will not appear for the trial, then justice will be defeated, and if justice will be defeated, system will not survive. So court sitting as a part of the system, criminal justice system, has so much of duty, so much of obligation, and so much of mind, judicial mind, to think whether criminal justice system would be okay while granting bail or while rejecting bail. In case there are, if chances low, granted, high, rejected. बंदा कहता है कि सर मैं तो कहीं दूर दराज गांव का हूं, बंगाल उड़ीसा में कहीं का, मेरे बाप दादाओं की वहां जमीन थी लेकिन अब जमीन भी नहीं, हमने जमीन भी बेच दी, मैं तो दिल्ली में कुछ कमाने वमाने आया हूं, और मैं यहाँ पर किराए पर या इस झुग्गी में रहता हूं फॉर द टाइम बिंग, एंड आई पोजेस नो डॉक्यूमेंट कि भाई कल को मेरा एड्रेस भी ट्रेस हो सके। तो अगर मान लीजिए बेल कर दिया तो सिस्टम ट्रायल के लिए कहां से ढूंढेगा उसको, या ऑफेंस बहुत सीरियस है, बेल कर दिया और उसको ही लग रहा है कि मेरी कन्विक्शन होगी तो फांसी हो सकती है, तो भी चांसेज ऑफ जंपिंग बेल इज हाई। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ ऑफेंस। सीरियस है, अगर सीरियस है तो रिजेक्ट होएगा, अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है और लो डिग्री है, देन एक्सेप्ट हो सकती है बिल। 324 तो 324-25 की बात नहीं करते, 307-308 की बात करते हैं, राइट। 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अटेम्प्ट। ठीक, चक्कू से बार हुआ है या पिस्टल से हुआ, एंड इट वाज नॉट एम्ड एट द वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी, पनिशमेंट प्रोवाइडेड उसमें कम है, उसमें चांसेस हैं बहुत ज़्यादा है, राइट। सो सीरियस ऑफेंसेज में बेल रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, और नॉन सीरियस ऑफेंसेज में बेल रिजेक्शन के चांसेस, बेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
राइट। तीसरा आता है रेजिडेंस। ये हमने बीच में डिस्कस भी किया है। परमानेंट रेजिडेंट है अगर, तो कहाँ जाएगा? ट्रायल तो फेस कर ही लेगा ना। तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना वो है, साथ में नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। नेचर ऑफ ऑफेंस लो डिग्री है। देन चांसेस ऑफ ग्रांटिंग बेल वुड बी हाई। इसके अपोजिट में अगर वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, और नेचर ऑफ ऑफेंस की सीरियसनेस हाई है, तो रिजेक्शन के चांसेस भी हाई है। तो वही 50-50% का है, मे बी ग्रांटेड डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट्स थिंकिंग। वो सारे सर्कमस्टांसेस को देख के क्या सोचते हैं, दे बेसिकली, हाँ बेसिकली कोर्ट थिंक्स दैट एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी डिफीटेड और नॉट while granting or rejecting bail. Ultimate aim is this. यहां भी वही है, चांस ऑफ जंपिंग ऑफ द बेल। बेल हो जाती है, ओके बेल का केस है, चलो भाई बेल हो जाएगी, लेकिन वो ट्रायल के लिए फेस होना चाहिए, ताकि वो ट्रायल फेस करके कन्विक्शन हो या अक्यूटल हो, वो कोर्ट देखेगा, राइट। एक चीज और है जो जूरी मैट्रिक्स है, एक तरह की चांसेस ऑफ अक्यूटल और कन्विक्शन। केस देखने से ऐसा लगता है कि दिस केस विल लीड टू अक्यूटल। ऑलमोस्ट अगर चार्जशीट के बाद, चार्जशीट में सारा मटेरियल आ चुका है कोर्ट के सामने, वो खाली प्रूव होना है, चार्जशीट के बाद बेल एप्लीकेशन लगी है, और ऐसा नजर आ रहा है कि चांसेज ऑफ अक्यूटल और कन्विक्शन 50-50 है, तो कोर्ट मे कंसीडर दैट ही कैन कम टू फेस द ट्रायल ऑन बेल। अगर मान लीजिए कन्विक्शन और अक्यूटल में 30-70 का है, अक्यूटल के चांसेस 30% है और कन्विक्शन के चांसेस 70% है, देन बेल रिजेक्ट हो जाएगी। बिकॉज अगर अक्यूज को पता है कि मेरी कन्विक्शन हो जाएगी और मटेरियल इस ढंग का आया हुआ है, मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज में वो वेपन के साथ दिख रहा है, चांसेस ऑफ कन्विक्शन अगर ज़्यादा है, सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मटेरियल को बहुत अच्छी चेन के साथ वेल कर रखा है, तो कोर्ट while observing the charge sheet and the material before this court may come to the conclusion that there are chances of conviction more than chances of acquittal, then bail would be rejected. Let you face the trial while in custody. If chances are acquittal are high, then if he is acquitted, then what was the purpose to keep him behind the bar during trial? Okay. ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि बेल ग्रांट और बेल रिजेक्ट होती है। इन सारे फैक्टर्स पर संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई एक लैंडमार्क केस है विद साइटेशन, इट इज ऑफ 2011। It has enumerated, it has given the detailed list of the factors on which bail can be granted. In this case, bail was granted in CBI case. इसी में एक और फैक्टर है, वो भी चांसेस ऑफ जंपिंग बेल के बाद ही आएगा, वो है गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, या कोई हाई ऑफिशियल है किसी कारपोरेट का। इसलिए नहीं कि वो हाई ऑफिशियल है इसलिए उसको बेल ग्रांट हो जाएगी, इसलिए कि अगर वो मान लीजिए
गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके चांसेज ऑफ जंपिंग बेल बहुत ही लेस है. इवन इफ नेचर ऑफ ऑफेंस इज सीरियस, देन चांसेज ऑफ बेल are high. Okay, so in this case it has been streamlined that what factors should be considered by the court for granting bail. So many circumstances and factors and rules and principles were discussed here. First principle is bail not jail. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रूल है बेल इज जनरल रूल और जेल इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, दिस इज जनरल रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन. ओके, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल. What is another principle? Principle of adversary system, preponderance of probabilities, that is 99 accused may be acquitted, but one innocent may not be convicted. ठीक है, दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल. ये माना जाता है कि 99 लोग को बेशक छोड़ना पड़ जाए, बट एक इनोसेंट 100 में से कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल डिस्ट्रॉय द कंप्लीट लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड सोसाइटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज वी आर बेसिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन that is being conducted by men. Men may commit error. Any error may destroy a life that is being protected under Article 21, fundamental right of the Constitution. Okay, this is the second principle. Bail grant करते समय. Third principle is benefit of doubt. Always in the favor of the accused. अगर प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सकी that the sister-in-law harassed the bhabhi, the complainant, for dowry, maybe circumstances, or that he might have committed that murder. So preponderance of all probabilities leads to one and only one hypothesis that the accused has committed that offense, right? So this is the principle of criminal justice system, that प्रीपोंडरेंस ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सारी प्रोबेबिलिटीज को मिला लेंगे तो इट शुड लीड टू वन एंड ओनली वन हाइपोथेसिस दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस. सर्कमस्टांशियल एविडेंस और सारे डायरेक्ट एविडेंस सबको मिला देंगे तो लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये सारी के सारे एविडेंस एक ही कंक्लूजन पे जाते हैं कि वो उसने कमिट किया है. तो probability based, preponderance of probabilities, and in case that is not proved और थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो benefit of doubt will go to favor the accused. इसलिए वो कहते हैं कि accused की बेल कर दो, उसे ट्रायल के दौरान हम अंदर रखें, क्या पर्पज सॉल्व हो जाने वाला है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अंदर जेल में वन टाइमर ऑफेंस कमिट करने वाला ज़्यादा समय रह जाएगा तो हार्डेंड क्रिमिनल बन जाएगा.
possibility of becoming hardened criminal. एक बंदे ने आउट ऑफ परवर्सिटी वाइफ से लड़ाई हुई, मार दिया, डेथ हो गई, या जैसा कि वो केस था मर्चेंट नेवी वाला नानावती, उसे पता चला कि वाइफ डिस्ड एंड आउट ऑफ provocation or out of frustration he committed that is also okay. बट वो ज़्यादा समय, बहुत लंबे समय तक अगर जेल में रह जाएगा तो ही विल कम इन कॉन्टैक्ट विद हार्डेंड क्रिमिनल्स. कन्विक्शन तो बाद में होगी, पहले वो हार्डेंड क्रिमिनल हो जाएगा. और इन केस बेनिफिट ऑफ डाउट पे छूट गया तो व्हेन ही विल कम आउट ही विल कमिट मोर ऑफेंसेस. तो सोसाइटी विल नॉट सर्वाइव. For the society, it would be better that he should be kept beyond the outside the bar. See, ठीक है. This is the fourth principle. Now we will come for the fifth principle. Suppose accused एक ही earner है, bread earner of the family. In case he is prevented, he is jailed. His complete family would be starved. एक ही ब्रेड अर्नर है. इसलिए जब वकील साहब जब आर्ग्यूमेंट करते हैं बेल की, बेचारा अकेला कमाने वाला है वो जज साहब, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे अंदर चला गया तो. ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर फेसिंग ट्रायल. बहुत पुअर आदमी है, हैंड टू माउथ है, मजदूर है, डेली कमाता है, राइट? कहाँ भागेगा सर? इसने इससे पहले कोई ऑफेंस नहीं किया है. सो एक फैक्टर है रेपिटेशन ऑफ क्राइम. फर्स्ट ऑफेंडर है जी, इससे पहले कभी ऑफेंस नहीं किया, ये तो बहुत ही इनोसेंट आदमी है, अपना खा कमा रहा था घर में, गलती से ऐसा हो गया जी, ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, ऐसे ऐसे चीज हुई और हो गया जी, हो गया. ठीक है. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स on the basis of which bail application, bail provisions are being met and considered and we have to understand. इसलिए मैंने आपको कहा था कि SBI संजय चंद्रा केस को ध्यान से पढ़ो. It has categorically mentioned that while granting or rejecting bail, court has to consider to create a balance between victimology and accused oriented justice. विक्टिम और सोसाइटी भी प्रोटेक्ट रहे और अक्यूज के भी जो कंसिडरेशंस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको ध्यान रखा जाए. सो बैलेंस हैज टू बी क्रिएटेड बिटवीन द टू. पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अक्यूज एंड social values of the society, victim. Both these considerations are to be considered at the time of consideration of bail. Now we have 2-3 things which are very important within this chapter of bail. First is default bail. (167) to CRPC. कोई बताओ, बिना मेरिट के डिफॉल्ट से कैसे बेल हो सकती है? अभी हमने मेरिट की सारी कंसिडरेशंस देखी, पूरे फैक्टर्स देखे.
ये जो पीरियड है चार्जशीट का है। किन केसेस में अक्यूज कहाँ होना चाहिए? अक्यूज शुड बी इन जेसी। अक्यूज कस्टडी में है, चार्जशीट फाइल करने का मैंडेटरी पीरियड है। आईओ फेल्स टू comply with the filing of charge sheet within the stipulated period, then there would be default bail. Default bail, once granted, would be a bail on merit. It would be treated as bail on merit. Deemed, और ऐसा भी नहीं है कि डिफॉल्ट पूरा हो गया और आपने बेल एप्लीकेशन मूव भी नहीं की, कोर्ट ने ग्रांट भी नहीं की बेल डिफॉल्ट में, बाद में चार्जशीट आ गई, then also you can move an application for bail, default bail. The charge sheet was not filed within the stipulated period of 167 to CRPC. Okay, so as an advocate you have to consider this. And इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी जुडिशरी में भी बनता है कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई और बेल एप्लीकेशन लगी बाद में, तो कैन डिफॉल्ट बेल वुड बी इन्वोक्ड? यस. Okay, so default bail would be deemed to be bail on merits. अगर डिफॉल्ट बेल में कैंसिलेशन स्टेट लाता है या कोई भी लाता है तो भी वो सेक्शन 437(5) CRPC में ही आएगा. कैंसिलेशन ऑफ बेल, डिफॉल्ट बेल के साथ साथ दूसरा हम करते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल. Once bail is granted on certain conditions, it can be cancelled only under section 437(5) CRPC. Okay. So please remember that there are certain factors for which, on the basis of bill, which the bail would be granted or refused, rejected. There are certain principles on the basis of which the bail applications are being considered for its grant or rejection. And it is a complete, principled, structured, settled norm. So generally, good and experienced advocates, when they move an application for bail, 95% they know that bail would be granted or not. And whether it is a court A or court B, the result would be almost same. Okay. Default bail is a matter of right of the accused, and that would be granted even if the default is cured, because once right is created, right has been vested with the accused and it can be enforced anytime. Okay. Cancellation of bail would be only on merits, whether it is a default bail or it is a bail on merits, right? So with this we conclude the chapter on bail.